नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को माघ माह की संकष्टी चतुर्थी, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, उसकी कथा सुनाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माघ माह में संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है और इसकी पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आज मैं आप सभी को इसकी पूजा विधि और चौथ का उज्जमन किस प्रकार करते हैं और माघी चौथ की कहानी और विधायक जी की कहानी भी सुनाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। माघ बदी चौथ न चौथ का व्रत कर, ई दिन कहानी सुन। जब एक पाटा पर जल को लोटो तिलकुटो, सफ़ेद तिल में गुड़ या चीनी मिलाकर कूट कर चावल रख, पिछ लोटा पर सखियों कर और 13 टिकी रोली से देव। हाथ में तिलकुटो लेकर माघी चौथ की कहानी सुन। पिछ टीको निकाल कर एक कटोरी में तिलकुटो और रुपया रखकर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगला कर देव। पाटा पर को तिलकुटो और हाथ में तिलकुटो से अरग देव। रोली चावल और गुड़ चढ़ाव, पिछ झीम लेव। जीमन में तिलकुटो और मूली भी खाओ। आपकी बहन बेटिया के भी बाणों निकालना, ताई तिलकुटो और रुपया भेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि चौथ का उज्जमन कैसे करें। अगर कोई के लड़को होवे या लड़की को विवाह हो, जी की साल माघी चौथ को उज्जमन कर, ई दिन सवा शेर को तिलकुटो और बेसी बनाओ। ई की 13 गुड्डी करके ऊके ऊपर एक तियल और रुपया रखकर कहानी सुन के बाद हाथ ही फेर कर सासू जी ने पगा ला कर दे देव। तिलकुटा का बाना बांट देव। अब मैं आपको माघी चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता, जिससे ऊना के कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि ये क्या करो हो। वह बोली कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुनो हूँ। साहूकारनी पूछी कि इससे क्या हो। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होव। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ को व्रत करूं, वह नहाई रहेगी। पिछ साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जाओ, ते 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, ऊको लड़को भी होगो। पिछवा बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को विवाह हो जाओ तो सवा मन को तिलकुटो करूं। बेटा को विवाह मन गो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि या जब से नहाई है तब से तिलकुटो भूले है और अब तो बेटो भी ब्याह चल गयो तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करियो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावंगा तो आपा न कलयुग में कोई कोनी मानसी। बट्टी न बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोड़ती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गई। सार बींद ने खोज लियो, कद भी कोनी मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गनगौर आई। छोरिया गनगौर पूजन के लिए गई। पीपल के पास दूबलिया ने जाती पीपल पर से बींद रोजी ना एक छोरी ने बोल तो आए मेरी अदब्यायड़ी। या सुन सुन कर छोरी सूखन पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तन चौको खोवाऊं, फिर भी तू क्यों सूखन पड़गी। जब छोरी बोली कि माँ जब दूब ले आने जाऊं तो पीपल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजीना मैंने बोले कि आए मेरी अदब्यायड़ी। माँ बट जाकर देखी तो ऊको जमाई ही बैठड़ो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अदब्याई करके थे अट क्यों बैठा हो। बींद बोलो कि मैं तो चौथ माता के गैन पढ़ियो हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोली थी जिको करियो कोनी, जिससे चौथ माता मैंने नाराज होकर उठा लाई और अट बैठा दियो। ऊ वक़्त बींद की माँ के गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और ऊके बेटा ने लगाकर फेरा में बैठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पिछ वे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा करियो और सारी नगरी में हेलो फिरायो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, ऊ का बेटा बहू मिलाया जिससा सबका मिलाइयो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, अपना सारा परिवार ने मिलाइयो। अब मैं आपको
इसके बाद सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन तो, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वो अपनी देवरानी का चून पीसने जाती। जिस कपड़ा से चून छानती वो आपका घरा ले आती और आपके धनी ने घोलकर पिया देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोला कि माँ, ताई आपने चून को कपड़ों ले जाकर ताऊजी ने घोलकर पिला दे। देवरानी बात सुनकर बहुत रखीजी और जेठानी ने बोली कि मार सजा, वह चून छान को कपड़ों धरकर और हाथ धोकर जाया कर। वह वैया ही करी। घर आ गई तो धनी बोलियो कि चून घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज बात चून छान को कपड़ों राख लियो। जब उको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारने लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सूती है। वह बोली कि मेरी देवरानी के से चून छानन को कपड़ों लाकर मेरे धनी ने घोल कर पिलाती। आज वह कपड़ों राख लियो, मैं पिला न कौन सकी, सो मेरो धनी मैंने मारियो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटन की मने है तो कहाँ निमटू। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे चट निमट लो। गणेश जी निमट कर बोला कि निमट तो लियो, अब पूछू कट। जब वह गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो। गणेश जी सिर के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देखे तो सारा घर हीरा से जगमगा रहा है, सारों सिर भी जगमगाव है। धन बटोर न लागी तो देवरानी के जान में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी कि देखकर आओ आज ताई क्यों न कोनी आई। टाबर आकर देखा और माँ ने बोला कि ताई के तो बहुत धन हो रहे हो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कहिया होगो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घरा आई और आपक धनी ने बोली कि मने पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन मारियो तो ऊके बहुत धन होगो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे, पर वह मानी को नहीं। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोला कि मैं कठ निमटू। जब वह बोली महाराज भी के तो छोटा सा मकान थी, मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा हो जठी निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछू कठ। जतवा बोली कि आओ मेरे सिर के पूछ लियो। ऊके सिर के पूछ कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठकर देखे तो सारा कूड़ो सड़ गो। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपट करिया, जेठानी ने तो धन दियो, मैंने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब सिमटो, मैंने तो कोनी चाहिए धन। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगो। देवरानी आधो धन दई। जब गणेश जी ने अपनी माया समेटी, हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जिसो कोई ने मत देयो, जेठानी ने दियो जिसो सब ने देयो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, अपना सारा परिवार ने देयो। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय चौथ माता लिखना ना भूलें।